जनवरी 25 और आज का चौथा पाठ है। और आज का पाठ का शीर्षक है ये मिशन रिपोर्ट का उत्तर की तलाश, भाग 1 है ये। और ये मंगोलिया से आता है और जिसके बारे में लिखा गया है उसका नाम है बोल्ड बत्सुक। एक पहले सेवंथ डे एडवेंटिस्ट पादरी बोल्ड समूह ने 1990 के दशक की शुरुआत में अपना दिल परमेश्वर को दे दिया था। ये बोल्ड के बारे में ही लिखा हुआ है, बोल्ड बत्सुक के बारे में ही, कि उन्होंने 1990 में अपना दिल परमेश्वर को दिया था। और उसी के बारे में ये कहानी है जब वो छोटा था उस टाइम का। यहाँ कहता है, जब भी बोल्ड के पास कोई प्रश्न यानी कि सवाल होता, तो वो मंगोलिया जाता और अपने पिताजी से वो पूछता कि उसको अंधेरे से डर लगता था और वो अपने आप से कहता था कि क्यों डरता हूँ मैं। और पिताजी के पास जाता है तो पिताजी उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा खाली एक कल्पना है, तुम सोचते हो इसलिए डरते हो, कल्पना करते हो इसलिए डरते हो। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ मैं शैतान और परमेश्वर के बारे में बात करते किसी को सुनता है तो शैतान ऐसा भी कोई चीज़ होता है बोलते हैं कि शैतान और परमेश्वर है बोल करके यहाँ कहता है, पूछता है अपने पिताजी से, सवाल करता है। लेकिन ये भी पिताजी क्या करते हैं उसको कि ये भी तुम्हारी कल्पना है, कि शैतान और परमेश्वर के बारे पूछ रहा है, उसको बोलता है ये भी तुम्हारा क्या है, एक कल्पना है। लेकिन बोल्ड जो है बोलता है, बोल्ड को अपने पिता पर भरोसा था। उसने पिताजी को कई किताबें पढ़ते देखा था। पिताजी जो है बहुत किताबें पढ़ते थे और उसको भरोसा था कि उनको क्या करेंगे, उसका उत्तर का जवाब देंगे। उनके पास क्या है, ज्ञान का, यहाँ बोलता है कि बहुत सारा ज्ञान संग्रहित कर रखा था उनका पिताजी ने, और उसका आशा था कि पिताजी उसको जवाब देंगे। लेकिन पिताजी उसको खाली बोलते हैं कि ये तो अब तुम्हारा क्या है, कल्पना है। लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता था। वह इस बात पर भी निश्चिंत नहीं था कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उसको लगता था कि परमेश्वर का क्या है, उपस्थिति है, अस्तित्व है, लेकिन इसलिए वो कहता है यहाँ, उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। लेकिन उसे लगा कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ईश्वर जीवित होंगे। उसको लगता है कि ईश्वर जीवित है। यद्यपि बोल्ड युवा था, यानी कि छोटा ही था, युवा ही था, फिर भी वह बहुत गंभीर था। उसने अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचा। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में वो सोचता है। जब उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा तो उससे मौत का ख्याल आया। मौत का ख्याल सभी कोई को आता है, मौत से थोड़ा डर भी लगता है सभी कोई को, तो इसको भी लग रहा है। मौत ने उससे डरा दिया। हम क्यों मरते हैं, वो सवाल करता है, हम क्यों मरते हैं। उससे आश्चर्य हुआ, मरने के बाद क्या होता है, क्या यही है जिंदगी, सोचता है, इतना तक ही सीमित है। एक दिन पिताजी बीमार पड़ गए। उनका पिताजी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। वह कई महीनों तक इलाज के लिए अस्पताल के अंदर बाहर होते रहते हैं। एक बार अस्पताल में भर्ती होने के दौरान काफ़ी बार तो अंदर बाहर हुए, लेकिन एक बार जब ऐसा बीमार पड़ गए कि उसको क्या हुआ, भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में जब भर्ती हो जाते हैं तो बोल्ड ने नर्सों द्वारा दिए गए इंजेक्शन से पिताजी की पीठ पर निशान देखे। उसका जो पीठ में निशान पड़ गया था, क्योंकि काफ़ी बार इंजेक्शन देना पड़ता था उसको, तो पिताजी से कहते हैं, उन्हें आपको इतने सारे शॉट क्यों देने पड़ते हैं, इतना सारा इंजेक्शन क्यों देना पड़ता है, कहता है ये बोल्ड। मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे टीके लगवाने पड़ेंगे, पिताजी ने कहा। बोल्ड को अपने पिताजी पर तरस आया। इतना सारा इंजेक्शन का निशान देख के उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सब पूछता है उसका पिताजी को कि इतना सारा इंजेक्शन क्यों देना पड़ता है आपको इतना, क्योंकि वो बीमार थे इसलिए उसको इंजेक्शन के बिना वो नहीं पा रहे थे। पिताजी और भी कमज़ोर हो गए। अंततः वह स्वयं नहीं खा सकते थे। ऐसा बीमार हो गए कि इतना ज़्यादा कि वो अपना खाना अपने से खाने नहीं सकते थे, और उसको खिलाने के लिए भोजन को बोलते हैं कि शिशु आहार की तरह नरम किया गया और पानी के साथ मिलाया गया। किसी ने उसे चम्मच से खाना खिलाया। अब खाना
दूसरे कोई खिला रहे थे उसको, और खिला तो रहे हैं लेकिन गला से नहीं उतर रहा था, उसको गला में मालिश करना पड़ रहा था खिलाते वक्त, ताकि खाना जो है नीचे उतर जाए। और इसे करते काफ़ी समय हो गया। यहाँ बोलता है, एक दोपहर जब बोल्ट अपने घर के बाहर खेल रहा था तो एक दोस्त दौड़कर आता है। उसका दोस्त जो है आया और बोलता है उसको, तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, तुम्हारे पिता मर गए। अब लड़का को गुस्सा आता है, ऐसा क्यों बुला रहा है, चिल्ला रहा है। तो बोल्ट को लगा कि लड़का मजाक करने की कोशिश कर रहा है, तो गुस्सा होता है, तुम्हें ऐसा मजाक क्यों करना है, उसको दोस्त को बोलता है। लेकिन यह सच है, लड़के ने कहा, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब बोल्ट को ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिताजी मर चुके हैं और उसको एम्बुलेंस से लाया गया है, और वो खेलने चला गया था, उसके पास दौड़ के जाता है और उसको बुलाता है, बताता है कि तुम्हारे पिताजी क्या हो गए हैं, मर चुके हैं। और यहाँ है, बोल्ट घर भाग गया। इमारत के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, कोई भी उसे अपने पिता से मिलने के लिए अंदर नहीं जाने देता था। बोल्ट को एहसास हुआ कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। तब देखा कि एम्बुलेंस जब देखा और कोई जाने नहीं दे रहा है, तब उसको एहसास होता है कि पिताजी मर चुके हैं, मृत्यु हो गई है। और उनका पिताजी का उम्र केवल 45 ही हुआ था, और बोल्ट उस समय 13 साल का था। लड़के ने रोते हुए पूछा, क्यों मतलब क्यों मर गए पिताजी, क्यों गुजर गए। उसने कोई उत्तर नहीं सुना। पहली बार उसे उस ईश्वर से बात की जिसके बारे में उसके पिता ने कहा था कि उसका अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो गया कि पिताजी इतना जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि वो छोटा ही था, 13 ही साल का था। उसने कहा, मुझे ऐसा होने का कोई कारण नहीं दिखता कि उनका मृत्यु इतना जल्दी होने का क्या नहीं कारण नहीं दिखता है। उसने कोई उत्तर नहीं पाया। बोल्ट पिताजी के बहुत करीब था और वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। 13 साल का उम्र में जब पिताजी गुजर गए तो उनको ऐसा लगा कि उनका पिताजी का करीबी होने के कारण उसका जीवन का क्या हो गया, कल्पना ही नहीं कर सकता कि हम कैसा जिएंगे, कैसा रहेंगे। उसने सोचा, अगर हर कोई मर जाएगा तो जीवन का क्या मतलब है। हर कोई अगर इस तरह मर जाएंगे उसका क्या मतलब होगा बोलता है। उसने कोई उत्तर नहीं पाया। फिर भी बोल्ट को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अब उसका डर और बढ़ गया क्योंकि रात के अंधेरे में उसे अपने पिता के बारे में परेशान करने वाली सपने आने लगे। उसके पिताजी से जो सवाल करता था वो सवाल और ज़्यादा बढ़ते गया और उसको डर लगता था। सपने में उसने अपने पिताजी से पूछा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया। सपने में पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप हमें क्यों छोड़ दिए। उसने कोई उत्तर नहीं सुना। वह कैसे चाहता था कि पिताजी उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके आसपास होते। उसको लगता था कि काश मेरे पिताजी होते आसपास और मेरे सवालों का जवाब देते, लेकिन पिताजी नहीं थे उसके आसपास। पिताजी गुजर चुके थे। पिताजी परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। पिताजी ही केवल एकमात्र थे जो कि कमाई करते थे और घर का खर्चा चलाते थे। और माँ भी थी उसका। बोलता है कि उसके बिना समय कठिन था। बोल्ट को नाराजगी भी महसूस हुई। उसने सोचा, अगर पिताजी ने अपना बेहतर ख्याल रखा होता, उसको लगता था कि बेहतर अगर ख्याल रखा होता तो पिताजी बीमार नहीं पड़ते, और इतना जल्दी अगर समय से पहले हॉस्पिटल में एडमिट होते और इलाज कराते तो शायद पिताजी इतना जल्दी नहीं मरते, जीवित रहते, सोचता है। अब माँ को भी पिताजी की बहुत याद आती थी। उसके भी प्रश्न थे, मैंने उसके पास भी सवाल थे, कई सवाल थे जो कि उसको जानने की इच्छा थी। वह एक पारंपरिक मंगोलिया धर्म के शिक्षक से मिलने गई। पारंपरिक धर्म शिक्षक है, उसके पास मिलने जाती है, जिसने उत्तर देने का वादा किया था। यह सवाल जो उसके मन में आता था उसका उत्तर देने का वादा किए थे ये धर्म शिक्षक, उससे मिलने जाती थी।
बोल्ड ने देखा कि हर मुलाकात के बाद माँ अधिक खुश लग रही थी। जब धर्मशीर्षक के पास जाती थी, जितना बार भी जाती थी और लौट के जब आती थी, उसका चेहरा में कुछ अलग ही मुस्कान होता था, खुश लगती थी। तो वह यह जानने को उत्सुक था कि क्या शिक्षक उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। वो भी सोचता था कि अगर मेरा सवाल कभी जवाब क्या वो धर्म शिक्षक दे सकता है, तो यहाँ पर क्या मैं जाकर उससे देख सकता हूँ। ये भी बोल्ड भी पूछता है अपना मम्मी से कि मैं भी क्या उससे जाकर देख सकता हूँ। तो उस बोलती है चलो साथ चलते हैं, अब साथ ले जाने के लिए माँ ने उत्तर दिया। अब साथ लेकर जाती है। उसके आगे का भाग में अगले बार का पाठ में है, पाठ 5 में यहाँ बोलता है मंगोलिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बोल्ड की तरह उत्तर ढूंढ रहे हैं। इस त्रिमास के 13वां साबतदान का एक हिस्सा मंगोलिया के उलानबाटर में उन अन्य बच्चों के लिए एक मनोरंजन केंद्र खोलने में मदद करेगा जिनके पास अनुत्तरित प्रश्न है। 29 मार्च को एक उदार दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। 3:18 से 21। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर की एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से फिरे गए हैं। इस सुंदर वचन पर परमेश्वर आशीष देवे, आमीन। शास्त्रीय गीत में से गाएंगे 80 नंबर का। सभी को खड़े हो जाएंगे। नंबर का। जीवन बचन खावा हरा भरा रहा, पर्वते जावा मासी में बढ़वा। जीवन बचन खावा हरा भरा रहा, पर्वते जावा मासी में बढ़वा। यीशु करनी डोल में दिनों दिन मासी में बढ़वा। यीशु करनी डोल में दिनों दिन मासी में
प्रभु तेरे वचनों को पढ़े, तेरे गीतों को गाए प्रभु। तूने हम सब उनके साथ था, इसके तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन घर के जितने कार्यक्रम है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। अभी जो सब स्कूल के जो टीचर हैं प्रभु, तो उनके साथ हो विशेषकर प्रभु, ताकि वे अच्छी तरह से समझा सके, सिखा सके, और हम सब जितने सुनने वाले सीखने वाले हैं प्रभु, अच्छे से तरह से हम सब भी समझ सकें। और बड़े सभा के भार भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हम सबों के साथ हो। और विशेषकर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बच्चों के टीचर के साथ हो, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सके, तेरी वचनों को सुन सके बच्चे, और अपने मन हृदय में रख सके, और अपने दैनिक जीवन में उसे उपयोग कर सके। और बच्चों के जीवन में प्रभु जितने भी घटी कमी है तो उससे पूरा कर, तेरे डर भय में रखना, तेरे निगरानी में रखना। और प्रभु तो हर बुराई से, हर बुरे संगतियों से, बुरे सोच विचारों से तू बचाए रखना, और बढ़ने में पढ़ने में उन सबों को तू मदद सहायता करना। और प्रभु यहाँ जितने उपस्थित हैं प्रत्येक के साथ हों, जितने कोई नहीं है सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ भी है। प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया को सुन और सब में ग्रहण कर। सभी को